नहीं बनेगा। बताइए किस मामले में आए? आज खसरा नंबर 328 जो सन 80 से विवादित है, एमडीए मेरठ विकास प्राधिकरण हमेशा उस पर हक जताता आया है। उसमें रणनीति थोड़ी सी इस तरह से है कि वो ज़मीन उस खेत में एमडीए की भी है और कुछ ज़मीन किसानों की भी है। तो किसानों ने भूमाफियाओं के, जो एमडीए है मेरठ विकास प्राधिकरण है, भूमाफियाओं के साथ में मिलके उसको ज़मीन को नीलामी कर दी। जैसे ही वहाँ के परिवारों को ज्ञात हुआ, उन्होंने 23 तारीख में धरने के माध्यम से एक ज्ञापन सचिव महोदया को दिया। सचिव महोदया ने 3 दिन का वक्त लिया। 3 दिन के वक्त के बाद में एक चिट्ठी जारी करी और जिसमें ये बताया गया कि वो ज़मीन उनकी है। जो ज़मीन डीएम साहब, जो सरकार ज़मीन अधिग्रहण करके एमडीए को देती है, सरकार ने हमें आरटीआई में लिख के ये दे दिया कि ये ज़मीन हमने मेरठ विकास प्राधिकरण को नहीं दी। उसके बावजूद भी मेरठ विकास प्राधिकरण अपना हक उस पर जता रहा है। अवार्ड में इवन दी हाई कोर्ट के एफिडेविट में भी मेरठ विकास प्राधिकरण ने उस ज़मीन के बाबत ये कहा कि साहब ये ज़मीन हमें कब्ज़े में नहीं मिली है, इस पे मकान बने हुए हैं, इन्हें हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, इनके शांतिपूर्ण जो ये तरीके से रह रहे हैं, इनके पीसफुल पोजीशन में हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज वो ज़मीन यदि रोड के किनारे होने के नाते महंगी हो गई है तो मेरठ विकास प्राधिकरण की जो आँखें हैं उस पर लगी हुई हैं, वो माफियाओं के साथ में मिलकर उस पर लगी हुई हैं। सेटिंग से सारे यहाँ काम हो रहे हैं, यहाँ पे सारे जो है। उसके बाद में हमने डीएम साहब को ही माध्यम से एक चिट्ठी इनको पूछवाई, तो डीएम साहब को भी यही बताया गया कि साहब वो ज़मीन हमारी है। इन्होंने पहले किसान से साठगांठ करके उसका मुआवजा एडीएमएलए साहब के यहाँ जमा करा दिया। लेकिन वो सच्चाई ये है कि कोई भी कानून तब तक बाध्य होगा जब तक 2 पार्टी उसके अंदर हैं। ये परिवार आज तक ना तो कोर्ट गए, ये परिवारों ने केवल उस गलत बेईमान आदमी को मुआवजा उठवाने से रुकवाने के लिए कोर्ट में गए, जिससे कि षड्यंत्र रच के मेरठ विकास प्राधिकरण जिसमें शामिल था। मेरठ विकास प्राधिकरण ने वहाँ पे जब देखा कि ये लोग कोर्ट आ गए हैं, उन्होंने ये एकदम से अपना पाला चेंज कर दिया। ये कहा नहीं जी, ये लोग तो सच्चे हैं, इनके बैनामे ओरिजिनल हैं और ये हमारे से 10 साल पहले के हैं, 20 साल पहले के, 50 साल पुरानी इनकी आबादी है, ये असली मालिक है, बैनामे इन्हीं के हैं, इन्हीं का कब्जा, सारी चीज़ फिर हमारे फेवर की हो गई। फिर कोर्ट ने ठाके वो प्रोसीडिंग स्टे कर दी। हमने वहाँ पे कहा था कि माननीय न्यायालय में कि साहब हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हम तो गलत आदमी को यहाँ पे रिस्ट्रेन करने के लिए आए हैं, गलत आदमी मुआवजा उठा कर ना ले जाए, कल को अहित ना हो जाए इन परिवारों का। हम तो ये चाहते हैं कि जो जिन्होंने नीलामी करी है उसको एकदम से जो है अभी हाल फिलहाल में जो इन्होंने नीलामी करी थी, पिछले 29 तारीख में इन्होंने एक नीलामी करी है जे पॉकेट में, उसको निरस्त किया जावे। निरस्तीकरण के लिए हमें 3-4 बार इनके पास में आना पड़ा, हर बार ये हमें गोली दे रहे हैं। इस बार हम जो है बगैर निरस्तीकरण का लेटर लिए नहीं जाएंगे।